लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। आज डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। कंटेंट्स में सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 में आता है डेफिनेशन, फिर उसकी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी। देन पार्ट 2 में आता है टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड। थर्ड पार्ट में आता है एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड एंड पार्ट 4 में आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको एनटीएस और पीएससी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट या मटेरियल जो भी है वो मिलता रहे। डिस्कशन मेथड क्या होता है? डिस्कशन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स बने होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास साइज़। टीचर ग्रुप्स बनाता है, फिर वापस में जो भी इनको टॉपिक दिया जाता है उससे रिलेटेड शेयरिंग करते हैं आइडिया को, तो हम इस कहते हैं ये डिस्कशन मेथड हो रहा है क्लास में। अच्छा, अब डिस्कशन मेथड कहाँ से निकला है? डिस्क्यूट्योर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, उससे निकला वो, जिसका मतलब है शेक करना या स्ट्राइक करना। यहाँ मैंने आपको बताती हूँ, जो मैंने लोगो शेयर किया हुआ है एक्चुअली ये पीपीटी का अपना है, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू अपने टॉपिक लगा कि शेयरिंग है, आपस में आइडियाज़ जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं क्लास के अंदर, तो ये बेस्ट था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। होप सो आपको इस से भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लास पैसिव बैठी हुई है, डल फील कर रही है, बोर फील कर रही है। नहीं, इसमें टीचर और स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सबसे बेस्ट इसका जो है ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए बेस्ट है स्टूडेंट्स के अंदर, कि कैसे वो अपने एक सर्कल जो है उनका बना हुआ है, लाइक फ्रेंड्स का सर्कल या घर में एक अपने पीर्स के साथ सर्कल बना हुआ है, उससे हट के कैसे उन्होंने बोलना है, तो उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए डिस्कशन मेथड एक बेहतरीन मेथड है जो क्लास में टीचर यूज़ कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड कौन से होते हैं? फॉर्मल डिस्कशन मेथड और इनफॉर्मल। फॉर्मल नाम से पता लगता है प्लान डिस्कशंस होती हैं, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टडी से रिलेटेड वो प्री प्लान्ड होते हैं, और इसमें जो बेहतरीन इसके एग्जांपल्स हैं वो पैनल डिस्कशन है और डिबेट्स हैं, जो क्लास में या किसी भी आउटसाइड शो या कोई भी प्रोग्राम जब स्कूल वाले यूनिवर्सिटीज़ वाले मिलकर अरेंज करते हैं तो वहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं उसके लिए हम कह सकते हैं ये फॉर्मल डिस्कशन मेथड है। इसके अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो कंक्लूजन ड्रा कर सके। अब इसी तरह इनफॉर्मल डिस्कशन मेथड होते हैं। इनफॉर्मल में वो अनप्लान्ड होता है और ऑन द स्पॉट जो टॉपिक होता है क्लास में उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, तो इसको हम क्लासरूम डिस्कशंस जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं वो इनफॉर्मल है। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इसके भी प्री प्लान नहीं होते जैसे फॉर्मल के होते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस। डेमोक्रेटिक मेथड है, यानी कि सिर्फ टीचर ही नहीं इन्वॉल्व हो रहे इसमें, टीचर और स्टूडेंट मतलब जितने भी उस टाइम में जो बंदा वहाँ पर क्लास में मौजूद होगा वो सारा सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे, हर बंदे को इक्वली चांस होगा कि वो बोल सकता है, तो ये डेमोक्रेटिक मेथड है। टू वे कम्युनिकेशन, यानी स्टूडेंट भी बोल रहा है और टीचर भी बोल रहा है, दोनों एक्टिव हैं, कोई भी पैसिव नहीं है। टीचर का यहाँ पर रोल है कि वो बच्चों के आइडियाज़ जो है आइडियाज़ सुने, और जहाँ पर वो अपने टॉपिक से हट रहे हों या फिर वहाँ जहाँ पर वो गलत कोई चीज़ बोल रहे हों तो उनको करेक्ट करे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल्स, किस बच्चे में क्या स्किल है, क्या उसकी एबिलिटीज़ है, तो उसको जांचने के लिए ये तरीका बेस्ट है। साइकोलॉजिकल मेथड, वही बात है, एबिलिटीज़ और स्किल को भी डिटरमिन करता है ये मेथड, तो इसके लिए इसको हम साइकोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग मेथड है, यहाँ पे लेक्चर मेथड की तरह नहीं है कि बच्चा 10-20 मिनट के बाद बोर फील करेगा, पैसिव होगा, उसके ऊपर से सर के ऊपर से जा रहा है टीचर क्या बोल रहा है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, यानी यहाँ पर हर बंदा दूसरे बंदे को अपने आइडियाज़ दे रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसके कुछ असरात जो हैं वो दूसरे बंदों पर भी रह रहे हैं, तो ये मेथड्स जो है रिफ्लेक्टिव लर्निंग भी है, ठीक है। देन आता है इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। ऑब्वियसली सी बात है, जब क्लास में डिस्कशन होगी हर बंदा अपना पॉइंट अपना
टीचर के आगे या अपने ग्रुप के आगे रखेगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा। इन्हांस कम्युनिकेशन ये हमें बताता है, ग्रुप डिस्कशन जब होती हैं क्लास में तो ये हमें बता रही है कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे दूसरे का जो आइडिया है उसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, उसको सुनना है। ठीक है, टॉलरेंस एक बेस्ट वे है जब हम खामोशी से दूसरे बंदे को सुन रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन इसमें सेटअप होता है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली सी बात है, जब बच्चा अपने सर्कल से बाहर बात करता है तो डिस्कशन मेथड के थ्रू ही वो सीखेगा, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अप होगा। अब जैसे हर मेथड के एडवांटेजेस हैं, ऐसे ही सेम उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उनको भी वन बाय वन स्टडी करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिस्कशन मेथड के अंदर, इसके लिए पूरा आपको मतलब चीज़ों पे आपका होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं कुछ वो ऑफ ट्रैक चली जाती हैं। ठीक है, मोनोपोलाइजेशन, यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो बतूनी होते हैं, उनको बोलने का सेंस अच्छा होता है, कुछ शाय होते हैं, तो हर बच्चा मतलब इक्वली सम टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं और कभी कभी फेवरेटिज़म का शिकार भी हो जाता है। यहाँ पर माहौल जो है हमारा या जो टीचर है वो अपने फेवरेट या बोलने वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स दे देता है, तो मोनोपोलाइजेशन भी एक इसका ड्रॉबैक है। आफ्टर एक डिस्कशन समटाइम्स वही बात है, डिस्कस करते करते कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑफ द ट्रैक चली जाती हैं। लेज़र स्कोप, हर सब्जेक्ट के लिए आप डिस्कशन मेथड को नहीं कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है, इस वजह से इसका स्कोप थोड़ा बहुत कम है। और लाइक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डिस्कशन मेथड नहीं कर सकते। अच्छा, ये नॉट सुटेबल फॉर जूनियर क्लासेस है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, छोटी क्लासेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। बड़े बच्चे जिनकी तरह थिंकिंग डेवलप हो गई होती है, लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा बूस्ट हो गया होता है, उनके लिए ये बेहतरीन है। क्रिएट पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, हाँ कभी कभी जो होता है एक बच्चा जो है उसको जो आइडिया है दूसरे बच्चे को वो पसंद नहीं आते, तो बहस इतनी हो जाती है, समटाइम्स ऑफ द ट्रैक होती है, फिर ऑफ द ट्रैक होने के साथ साथ आपस में कन्फ्लिक्ट का भी ज़रिया बन जाती है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो जो है हमारे डिस्कशन को हमें उसे विदाउट सॉल्यूशन ही एंड अप करना पड़ता है ताकि मज़ीद में से बचा जा सके। और डिस्कशन मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें क्लास का साइज़, वो ज़रूर देखना पड़ता है क्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग, ताकि इक्वली हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। ये चीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।